अच्छा हुआ। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ। हम सफर आए बहुत कुछ चल दिए, कुछ रह गए। जिंदगी ने ये सिखाया, जो हुआ अच्छा हुआ। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ। जिंदगी भर का तजुर्बा चंद लफ्जों में कहूँ, बेवजह है फिक्र सारी, जो हुआ अच्छा हुआ। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ। आप बीती सब सुना कर, जो ही मैंने दम लिया। कामिल मुर्शिद ने कहा, जो हुआ अच्छा हुआ। जो हुआ अच्छा हुआ, 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 जो हुआ अच्छा हुआ। नमस्कार। साधना का उत्कर्ष तथाता है और इसी की अभिव्यक्ति इस गज़ल में है। कैसे तथाता सद गया। पूछता था मैं नदी से, राह में क्या क्या हुआ। एक दिन उसने कहा, जो हुआ अच्छा हुआ। नदी बहती है, बहते हुए रास्ते में कई उतराव चढ़ाव आते हैं। कई बार बड़ी बड़ी चट्टानों से उसका सामना होता है। उस चट्टानों से टकराती है। नदी करती क्या है? लड़ती नहीं, अपना रास्ता बनाती है और निकल जाती है। कोई विरोध नहीं। हमारा जीवन भी नदी की तरह बहता है। रास्ते में बहुत बार बाधाएं आती हैं। एक तो है उन बाधाओं से हम जूझने लगें, और एक है उस बाधा को स्वीकार तो करें, साथ ही अपना दूसरा मार्ग भी खोजें और मार्ग खोजकर उस पर बहते चले जाएं। नदी ऐसे ही करती है। उसे कितनी भी बाधाएं आईं, लेकिन वो अपना मार्ग बनाते बनाते बहती चली गई और समुद्र से जाकर मिल ही जाती है। बहती नदी से पूछा मैंने, राह में क्या क्या मिला। नदी ने बस इतना ही कहा। एक दिन उसने कहा, जो हुआ अच्छा हुआ। जो भी मिला बस वो बेहतर था। मन हमेशा चाहता था वो ना होता जो हुआ। वक्त ने हमको बताया जो हुआ अच्छा हुआ। ये मन हमेशा अनुकूल चाहता है,
अनुकूलता ही उसके जीवन का हिस्सा हो, कभी कुछ प्रतिकूल ना हो। लेकिन ऐसा कभी संभव है? कभी ऐसा हो सकता है कि जो हमारा मन चाहे हमेशा वही होता चला जाए? हम संसार में इतने लोगों से घिरे हैं, हर व्यक्ति का जीवन जीने का ढंग अपना है, हर व्यक्ति के सोचने का ढंग अपना है, और हर व्यक्ति अपने आप में सही सोचता है, सही करता है। लेकिन ये आवश्यकता तो नहीं कि वो जैसा सोचता है वैसा ही हमें भी, वैसा ही हम सोचें, वैसा ही हमें ठीक लगे। उसके सोचने का ढंग उसका है, मेरे जीवन जीने का ढंग मेरा है। कि इस संसार में जो भी मेरे साथ हुआ है, मन हमेशा चाहता था कि ये व्यक्ति ऐसा ना करता, वैसा करता तो ठीक था। लेकिन अंत में जब हम चिंतन करके देखते हैं, जो भी घटनाएं हमारे घटने उस समय घटी, कई बार उन घटनाओं से हम दुखी भी हुए, लेकिन कुछ समय के बाद अगर चिंतन करते हैं तो वक्त हमें बताता है कि वक्त ने हमको बताया जो हुआ अच्छा हुआ। बूंद सागर से बिछुड़कर खो गई आकाश में, फिर बरस कर ये कहा जो हुआ अच्छा हुआ। सागर का पानी भाप बनकर आकाश में पहुंचता है, फिर वो पानी वर्षा बनकर वो बूंद कहीं भी बरस जाती है, इस धरती पर या नदी पर या कहीं भी। लेकिन वो एक बूंद का भी भविष्य फिर दोबारा पुनः सागर से मिलना है। ज़मीन के नीचे जाकर भी चाहे या कैसे भी, कहीं भी नदी में बरसकर वो फिर समुद्र से मिल जाती है। उस बूंद से अगर पूछा जाए तो वो भी यही कहती है, फिर बरस कर ये कहा जो हुआ अच्छा हुआ। हम सफ़र आए बहुत, कुछ चल दिए कुछ रह गए, ज़िंदगी ने यह सिखाया जो हुआ अच्छा हुआ। हम सफ़र कई आए इस संसार में, कुछ देर कुछ पल हमारे साथ चले भी, लेकिन बाद में साथ छोड़ गए। लेकिन अंत में ज़िंदगी ने यह सिखाया जो हुआ अच्छा हुआ। ज़िंदगी हमें यही बताती है, जो साथ रह गए वो भी अच्छा हुआ, जो छोड़ गए वो भी अच्छा हुआ। ज़िंदगी भर का तजर्बा चंद लफ्ज़ों में कहूँ, बेवजह है फ़िक्र सारी जो हुआ अच्छा हुआ। और कहते अंत में अनुभव से यही सीखा कि ज़िंदगी का तजुर्बा यही मिला कि जब जब जो जो हुआ तब तब बहुत अच्छा हुआ। ऐसे भी कहते हैं जब जब जो जो होता है तब तब वो होता है। हमारे हाथ में है क्या? सब कुछ तो घटनाएं घटती चली जाती हैं समय की तरह। जैसे समय बीतता चला जाता है, ऐसे ही हम नदी की तरह जिस जीवन में बहते चले जाते हैं। और इतनी घटनाएं से हमारा सामना होता है। कुछ घटनाएं हमें सुख देती हैं, कुछ घटनाएं हमें दुख देती हैं। लेकिन अंत में जो तजर्बा हुआ तो सिर्फ इतना हुआ कि जो हुआ अच्छा हुआ। आप बीती सब सुनाकर ज्यों ही मैंने दम लिया, कामिल मुर्शिद ने कहा जो हुआ अच्छा हुआ। जब मैं कभी गुरु के चरणों में पहुंचा और मैंने अपने दिल का हाल उन्हें बताया, ये मेरे जीवन का ये हाल है, मेरे दिल का ये हाल है, तो कामिल मुर्शिद ने भी 2 पल ठहर कर ये कहा, कामिल मुर्शिद ने कहा जो हुआ अच्छा हुआ। बात सिर्फ और सिर्फ इतनी है, कैसे हमारे भीतर स्वीकार भाव आ जाए। जिस स्वीकार भाव की अभिव्यक्ति दे रहे हैं, कैसे वो स्वीकार भाव मेरे भीतर भी घटित हो जाए। जब तक दोनों का स्वीकार नहीं होगा, जब तक अनुकूलता के साथ प्रतिकूलता की भी आदत नहीं पड़ेगी कि उसका भी स्वीकार करना है, तब तक हमारे जीवन में तथाता घटित नहीं हो सकता। जब तक मैं इस संसार में जीते हुए अपने मन के तल से हटकर अपनी आत्मा के तल पर नहीं जीने लगूंगा, तब तक ये स्वीकार भाव संभव नहीं हो सकता। दोनों ही बातों को हमें समझना होगा। एक है कि इस संसार में हम जीते हैं, साधारणतः हमारा जीने का तल हमारा शरीर और हमारा मन है, क्योंकि हम आत्मा के तल से बेखबर हैं। और जब कामिल मुर्शिद हमें मिलता है, जब गुरु हमें मिलता है, तब हमें अपने भीतर डूबना सिखाता है। और जब अपने भीतर डूबते हैं, तब हम अपनी आत्मा से हमारा साक्षात्कार होता है, तब हमें आत्म तल का पता चलता है। तब हम कह सकते हैं कि आत्मस्मरण में कैसे जिया जाए
उसका हमें तरीका मिलता है। तो जब हम आत्मा के साथ अपना तादात्म्य जोड़ते हैं, तभी ये जो गलत तादात्म्य हमारे शरीर और हमारे मन से हुआ है वो टूटता है। और एक बार जब हमारा तादात्म्य हमारे मन से टूट जाता है, तभी हम स्वीकार भाव को उपलब्ध होने लगते हैं। तब हम आत्मा के तल पर जब जीने लगते हैं, सारी घटनाएं, सारा दुख, सारा सुख ये हमारे मन के तल पर है। आत्मा के तल पर हम सुख और दुख दोनों से पार हो जाते हैं। और जब एक बार हमें हमारे आत्मा का तल पता चल जाए, हम उस पर ठहर जाएं, उससे तादात्म्य जोड़ लें, तभी हम दूर से देख पाते हैं हर घटना को, हर अनुकूलता को, हर प्रतिकूलता को। और जब हम दूर से देखते हैं, तभी हम स्वीकार कर सकते हैं। अगर हम उसके साथ ही तादात्म्य जोड़कर उससे हम कंपित हो जाएंगे, तो हमारे भीतर कभी स्वीकार भाव नहीं आ सकता। तो आत्मा के तल पर ठहरकर, मन के तल से दूरी रखकर, साक्षी होकर जब हम जीना शुरू करते हैं, तब हम साधना के उत्कर्ष तथाता को उपलब्ध होते हैं। जब तक हम आत्मा के तल पर साक्षी होकर नहीं जीना शुरू करते, तब तक ये स्वीकार कभी हमारे जीवन में घटित नहीं हो सकता। और जब ये स्वीकार हमारे जीवन में घटित हो जाता है, तभी जीवन में अनुकूलता का भी स्वीकार और प्रतिकूलता का भी स्वीकार। अनुकूलता का भी हम स्वीकार करते हैं और प्रतिकूलता को भी हमें देखने की आदत पड़ जाती है कि ये जीवन का हिस्सा है। जैसे एक सिक्का है, सिक्के के दो हिस्से होते हैं, लेकिन पूर्णता से सिक्का दोनों हिस्सों का समाये हुए है। ऐसा ही हमारा जीवन है, जो अनुकूलता और प्रतिकूलता, सुख और दुख दोनों को लिए हुए है, दोनों इसमें समाये हुए हैं। इनसे दूरी रखकर अपने आत्मा की धरती को उपलब्ध होकर तभी हम तथाता को उपलब्ध हो सकते हैं। और सच पूछो, तभी ये जो अभिव्यक्ति है हमारे जीवन का हिस्सा हो सकती है, हमारे जीवन का आचरण हो सकती है, हमारे जीवन जीने का सलीका हो सकती है कि हर समय जो भी हमारे सामने आता है, हम उसका बिल्कुल स्वागत करते हैं, हम उसका स्वीकार करते हैं। शिकायत से नहीं, बल्कि खुशी खुशी उसका हम स्वीकार करते हैं। वही असली तथाता है। शिकायत से भरा हो मन तो उसका क्या स्वीकार। स्वीकार वही जो बिल्कुल सहज हृदय से हम स्वागत भाव से उसका स्वीकार कर सके। इसी को संतों ने अलग अलग शब्दों में कहा है, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। ये किसने कहा? ये राधा कृष्ण जी ने ये पंक्तियाँ अपने साथ रखी, जो हमारे भारत के राष्ट्रपति भी हुए। उन्होंने भी स्वीकार अपने जीवन का हिस्सा बनाया। और हर संत के जीवन का हिस्सा ये स्वीकार है, हर साधना का उत्कर्ष ये स्वीकार है। कैसे हम भी इसको उपलब्ध हो जाएं, लेकिन जब तक हम आत्मा की धरती पर नहीं ठहरेंगे, आत्मा की धरती पर अपना तादात्म्य बनाकर जीना शुरू नहीं करेंगे, तब तक हमारे जीवन में तथाता नहीं घट सकता। तो इस तथाता घटाने के लिए, इसको उपलब्ध होने के लिए आवश्यक है भीतर उतरो, अपने आत्मा के तल को जानो और वहाँ ठहर कर जीना शुरू करो, ताकि हम भी खुशी खुशी हर चीज़ का स्वीकार कर सकें। धन्यवाद।